रवि, मेरी आपका रुख करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस पन्ने में पढ़ा है कि अस्थायी रूप से मतलब नक्सली, जैसा कि संजय बता रहे थे कि माओवादियों पर भरोसा कितना करे सरकार, इस पर बहुत संशय होता। लेकिन ये अस्थायी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है नक्सलियों के द्वारा, रवि, इसको क्या माना जाए? क्या नक्सली अभी डर गए हैं? नक्सली अभी बौखलाए हैं? क्या दोबारा ये फिर से हथियार उठा सकते हैं जिस तरह से समाज से अपील कर रहे हैं? रवि, ज्ञानंद जी, ये जो पत्र आया 6 पेज का, उसके दूसरे पेज में इन्होंने लिखा है कि हम अस्थायी रूप से हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के विषय को कृपया समझिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम अस्थायी रूप से सीज फायर चाहते हैं, मतलब वो बाद में फिर से अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ये समझ में आता है। और ये अस्थायी रूप से सीज फायर इसलिए उन्होंने कहा है, उन लोगों ने कहा है क्योंकि अभी बातचीत का दौर शुरू करना चाहते हैं वो लोग, इसीलिए अस्थायी रूप से संघर्ष विराम होना चाहिए। मतलब ये नक्सली अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये नक्सली इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि हमारा संगठन खड़ा है और हम आगे भी अपनी रणनीति तैयार रखेंगे। बस अस्थायी रूप से हथियार बंद संघर्ष को हम रोकना चाहते हैं क्योंकि अभी लगातार नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी नुकसान के कारण से नक्सली परेशान हुए हैं। और इसमें और कुछ जरूरी जानकारी वो भी मैं बता देता हूं। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 15 अगस्त और अगस्त 2025 में लेटर आया है, ये जानकारी सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन नक्सली इसको कल भी जारी किए हो सकते हैं क्योंकि इसमें तारीख पुराना रखेंगे तभी आप पुलिस और जो हमारी टीम है, वो टेक्निकल टीम है, वो इनको ट्रैक नहीं करेगी। इसीलिए वो तारीख बदल कर अपना लेटर जारी करते हैं। जिस तारीख को लेटर जारी किए हैं उसी तारीख को लेटर नहीं भेजा जाता है, इसीलिए तारीख को जबरन लिखा जाता है। पुराना होगा तो ट्रैक नहीं किया जाएगा, पुराना होगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मतलब जो नक्सली हैं उनकी साजिश लगातार जारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कवर्धा में कहा है कि शिक्षा दूतों की हत्या आप लोगों ने क्यों किया? अगर आप लोग चाहते थे 15 अगस्त 2025 को कि नक्सलवाद पर हम हथियार छोड़ के सरेंडर कर दें, हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट जाएं, तो आपने शिक्षा दूतों की हत्या क्यों की? आपने आईडी ब्लास्ट क्यों किया? ये सवाल डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उठाया है। कुल मिलाकर मामला बिल्कुल आर पार के मूड में सरकार दिखाई दे रही है। अब ये गिड़गिड़ा इसलिए रहे हैं कि इनको पता चल गया है, जिस तरह से सीसी मेंबर मारे जा रहे हैं, इनको पता चल गया है कि नक्सलियों का खात्मा, जब इनके नेता लीडर खत्म हो रहे हैं जिनका ये जिक्र इन पन्नों में कर रहे हैं, तो इनका क्या हश्र होने वाला है। और इसलिए गृह मंत्री ने सख्त कह दिया है, सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर आपको सरेंडर ही करना था और ये लेटर 15 अगस्त को लिखा गया है, तो फिर आपने शिक्षा दूतों की हत्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है। नितेश का रुख करूंगा, इसके बाद कांकेर जाऊंगा और फिर शहनवाज के पास भी जाऊंगा। नितेश, ये पन्ने लगातार कल से हम पलट रहे हैं, आज फिर से 6 पन्ने आ गए। आपने इन पन्नों में क्या डिकोड किया है? नक्सली किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, और आप कहां हैं? गृह मंत्री के बंगले के बाहर हैं। सरकार का क्या एक्शन है? क्योंकि लगातार गृह मंत्री ने विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा है कि सत्यता और प्रामाणिकता की जांच हो रही है। नितेश, बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, शानदार तरीके से आप इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। ताज़ा तरीन घटनाक्रम ये है कि इन तमाम पत्रों का जो है विश्लेषण किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है, पीएचक्यू से लेकर बस्तर तक के अधिकारी जो है इन पत्रों की विवेचना में, पत्रों के अध्ययन में, और जिन चीज़ों को आपने गृह मंत्री से पूछा था उन तमाम सवालों के जो जवाब दिए थे, वो सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। हम अभी भी यहाँ खड़े हैं कि गृह मंत्री आएंगे तो हम फिर एक बार जनता से मुखातिब कराएंगे, लेकिन बात चल रही है पत्र की, और पत्र में आपने मुझसे पूछा कि आपने क्या समझा, उसको मैं जो है थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात इसमें नक्सली कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हासिल किए गए उपलब्धियों से ज्यादा जो है हमारी गलतियां जो है सामने आई हैं, गंभीर गलतियां, मतलब अपनी गलतियां मान रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि उपलब्धियां तो कम रही लेकिन हमारी गलतियां ज्यादा रहीं। मार्क्सवादी महान हस्तियों के उसूलों का गहराई से अध्ययन करने के बाद भी हम संकीर्णतावाद में फंसे रहे। बताइए, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स ने जो 1700 सन में जो है जर्मनी में बैठकर ये सब कुछ किया था, आज अपने ही जो है जो पूर्वज जिसकी आराधना पूजन करते थे, आज उनके ही विचारों को न फॉलो करने का जो है पूरी तरीके से स्वीकार किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। वामपंथी संकीर्णतावाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। शब्द को देखिए, आपकी, मतलब वामपंथी सोच जो है वो संकीर्ण है, ये पत्र में माना जा रहा है।
इसके साथ ही देश के क्रांति ज्वार भाटा पीछे हट एवं हार का शिकार होने में कोई आश्चर्य नहीं। क्या कह रहे हैं कि जिसे हम अभी तक क्रांति कह रहे थे वो ज्वार भाटा, समुद्र में ज्वार मतलब ऊपर, भाटा मतलब नीचे, यानी हम भाटे की तरफ जा रहे हैं, पीछे हट यानी पीछे हट रहे हैं और हार का शिकार हम हो रहे हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। ज्ञानेंद्र जी, इस पत्र में समझ में आ रहा है हमारी पार्टी कहीं भी सफल नहीं हुई है, ये लाइन मेंशन की गई है। बताइए आप कितनी बड़ी बात है, ये लाइन मेंशन है। तीसरे पेज की 5वीं लाइन में है कि 16 राज्यों में लगभग 1.5 जिलों में थे हम, 150 जिलों में, लेकिन अब हम सिमट कर बिल्कुल जो है खत्म होने की कगार में आ गए हैं। हमने जब ये जो वैक्यूम बना था, जो तमाम चीजें थी जो इनके प्रसार की, जब जनता को लगता था, जो आप माहौल की बात कह रहे थे,